झारखंड के राजनीति और झारखंड के इतिहास में 28 अगस्त का दिन हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि आज मानसून सत्र का अंतिम दिन है और अंतिम दिन झारखंड के विधानसभा के पटल पर एक प्रस्ताव लाया गया और इस प्रस्ताव पर तमाम सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सभी सदस्यों ने एक स्वर में इस प्रस्ताव पर सहमति जताया। हम बात कर रहे हैं ऋषोम गुरु शिबू सोरेन का। शिबू सोरेन को भारत रत्न मिले, इसके लिए मंत्री दीपक बिरुवा ने सदन के पटल पर प्रस्ताव रखा, जिसपे सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्यों ने सहमति जताते हुए इसे पास कर दिया। ये देखिए, झारखंड विधानसभा का हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए, झारखंड विधानसभा आज का दिन गवाह बना है एक ऐसे शख्स के लिए जो झारखंड के लिए काफ़ी उन्होंने आंदोलन किया, झारखंड को एक नई पहचान दी, झारखंड को एक नया दिशा दिया। हम बात करें ऋषोम गुरु शिबू सोरेन का, तो झारखंड के राजनीति और इतिहास में 27 अगस्त 2025 का दिन हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन पूरे सदन ने एक स्वर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड के जननायक ऋषोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। यह प्रस्ताव सदन में मंत्री दीपक बिरुवा ने सदन के पटल पर रखा, जिसे सभी ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक ही बार सहमति जताते हुए इसमें हामी भर दी, क्योंकि शिबू सोरेन कोई आम व्यक्ति नहीं थे। शिबू सोरेन के लिए कोई पद मायने नहीं रखता है। शिबू सोरेन एक ऐसे नेता थे, एक ऐसे जननायक थे जिन्होंने लंबे संघर्षों के बाद 2000 में बिहार से झारखंड को अलग कराया। शिबू सोरेन गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। शिबू सोरेन सिर्फ आदिवासियों के नहीं बल्कि तमाम झारखंडियों के नेता जननायक कहे जाते हैं। शिबू सोरेन झारखंड के निर्माता भी कहे जाते हैं। शिबू सोरेन एक ऐसे जननायक थे जिन्होंने सिर्फ राजनीतिकारों की पैरवी नहीं की, बल्कि उन्होंने छोटे से लेकर बड़े, गरीब से लेकर अमीर तमाम लोगों के लिए उन्होंने आवाज उठाया। 11 साल में उन्होंने अपनी राजनीति सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने पिता की हत्या के बाद महाजनी प्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन उठाया, और यही वजह है कि नेमरा के तलहटी से जब वो आवाज हुंकार भरी तो पूरा झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश में वो आवाज गूंज उठा। शिबू सोरेन 1 तारीख का देहांत हो जाता है। उसके बाद पूरा झारखंड शोक में डूब जाता है, और इसी दौरान मानसून सत्र भी चलता है, और मानसून सत्र शिबू सोरेन के देहांत के बाद, उनके निधन के बाद कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है। आज सदन का अंतिम दिन है, और अंतिम दिन जिस तरह से मंत्री दीपक बिरुवा ने सदन के पटल पर भारत रत्न का प्रस्ताव जैसे ही रखा, तमाम सदस्यों ने उस पर सहमति जता दी। तो कहीं ना कहीं शिबू सोरेन हमारे एक ऐसे जननायक थे जिसे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश याद करता है। यह सिर्फ एक प्रस्ताव भर नहीं था, बल्कि झारखंड की उस लंबी राजनीतिक, सामाजिक और संस्कृति यात्रा की स्वीकृति थी जिसे गुरुजी के नाम से मशहूर शिबू सोरेन ने अपने संघर्ष और नेतृत्व के आकार दिया था। सदन में सत्ता पक्ष ने यह प्रस्ताव रखते ही कहा, प्रस्ताव नहीं बल्कि गुरुजी केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनका योगदान भारत रत्न की गरिमा की ओर बढ़ाएगा। इसके बाद भाजपा, कांग्रेस, आसू, राजद, सीपीआई एमएलए और निर्दलीय विधायकों ने भी एक स्वर में समर्थन किया। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। सदन में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रस्ताव पारित हुआ, और पूरे विधानसभा परिसर में इसके लिए एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में दर्ज किया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो आम तौर पर उन हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने देश की राजनीति, समाज, कला, साहित्य, विज्ञान या सार्वजनिक जीवन में अद्वितीय योगदान देते हैं। शिबू सोरेन के संघर्ष में यह सम्मान इसलिए खास हो जाता है क्योंकि झारखंड आंदोलन के जननायक थे। उन्होंने आदिवासी समाज और झारखंड की अलग पहचान के लिए दशकों तक संघर्ष किया, और जो लोकतांत्रिक राजनीति के जुझारू योद्धा थे, उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक अपनी आवाज को बुलंद किया था। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के नेमरा में हुआ था। उनका बचपन साधारण था।
उनके पिता सोबरन सोरेन भी आदिवासी समाज के उत्थान के लिए सक्रिय हुआ करते थे। लेकिन जब जमीन माफिया और साहूकारों के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उनके पिता की हत्या कर दी जाती है, तब शिबू सोरेन के जीवन का रुख बदल जाता है। उन्होंने कम उम्र में ही यह तय कर लिया था कि आदिवासी समाज को शोषण से मुक्त कराना उनका जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। गुरुजी के लंबे संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ, जो उस दिन गुरुजी के सपनों का सबसे बड़ा जीत माना जाता है। शिबू सोरेन के लिए राजनीति पद कोई मायने नहीं रखता। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, 8 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन उनकी पहचान किसी दल या पद की सीमाओं के कैद नहीं किया जा सकता है। लोग उन्हें बल्कि जननायक के रूप में मानते हैं, जो गुरुजी पर भाता भी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, यह सिर्फ झारखंड की मांग नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासी समाज की आकांक्षा है। गुरुजी का जीवन भारत रत्न से कहीं बड़ा है, लेकिन यह सम्मान उनकी संघर्ष गाथा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देगा। उन्होंने कहा कि हमारे पिता ने जो लड़ाई लड़ी उसमें हम सब उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा के यह प्रस्ताव हमारे लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि शिबू सोरेन के बिना झारखंड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम इस प्रस्ताव को दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब, दलित, वांछित और आदिवासी समाज को उन्होंने जोड़ा। उन्हें भारत रत्न मिलना पूरे लोकतंत्र की जीत होगी। भारत रत्न और आदिवासी समाज, अब तक भारत रत्न पाने वालों में आदिवासी समाज से कोई बड़ा चेहरा नहीं रहा है। शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलता है तो यह पहली बार होगा कि जब किसी आदिवासी जननायक को यह सम्मान मिलेगा। यह आदिवासी समाज के लिए एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण होगा। गुरुजी ने जो सपना देखा था, जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का हक और झारखंड की पहचान, उसे आज भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने की दिशा में बढ़ते कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे, ये झारखंड विधानसभा है जहां लोकतंत्र के मंदिर है, और यहाँ पे पिछले 4 दिनों से आपने देखा था कि किस तरह से दोनों दल, सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों दलों ने अपने अपने मुद्दे के साथ यहाँ पे एक दूसरे के आवाज बुलंद करते हुए नजर आए, यानी एक दूसरे को आईना दिखाते हुए नजर आए। और इसी बीच में कई प्रस्ताव पर मोहर भी लगी, इसी बीच में कई प्रस्ताव पारित भी हुए, चाहे व्यावसायिक शिक्षाकरण की बात करें या उच्च शिक्षा नीति की बात करें, किसानों की बात करें, ओलावृष्टि की बात करें, सीमा से अधिक वर्षा की बात करें, किसान के खाद की बात करें, बीज की बात करें। तमाम ऐसे सवाल थे जो सदन के पटल पर रखे गए। विपक्ष उससे सरकार से सवाल करते रहे और सरकार जवाब देती रही, लेकिन सदन के पटल पर जिस तरह से 4 दिनों तक गर्माहट देखने को मिला, आज सदन की शुरुआत शुरू होते ही दीपक बिरुवा ने आज सबसे पहला सदन के पटल पर यह प्रस्ताव रखा कि गुरुजी को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे में जब ये आवाज सदन के भीतर जब गूंजता है तो तमाम सदस्य खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से इस प्रस्ताव को स्वागत करते हैं। बाबूलाल मरांडी ने भी इस प्रस्ताव पर स्वागत किया। तमाम सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर स्वागत किया और कहा, एक स्वर में कहा कि शिबू सोरेन एक ऐसे नेता थे, एक ऐसे जननायक थे जिन्हें भारत रत्न मिलना झारखंड की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि अब तक शिबू सोरेन का संघर्ष सभी जानते हैं, शिबू सोरेन को हर लोग जानते हैं, उनकी कहानी को, उनके इतिहास को लोग पढ़ते हैं। शिबू सोरेन को बड़े नहीं बच्चे भी जानते हैं। जब शिबू सोरेन का देहांत हुआ, नेमरा में कार्यक्रम था, तो देखे कि नेमरा गांव में झारखंड के एक एक गांव से नेमरा में जनसैलाब पहुंच चुका था। कोलांचल संवाद ने आपकी वहां की तस्वीरें आपको दिखाई थी, क्या कुछ वहां स्थिति था, तमाम चीज़ों से आपको रूबरू कराया था। एक बार फिर से हम कोलांचल संवाद में आज बड़े खबर के माध्यम से आपको अपडेट कर रही है कि आज जब सदन के पटल पर गुरुजी शिबू सोरेन के नाम पर जब भारत रत्न का प्रस्ताव पर जब पटल पर रखा गया, सदन के पटल पर, तो तमाम सदस्यों ने इसे स्वागत करते हुए एक स्वर में कहा कि भारत रत्न गुरुजी को मिलना चाहिए। ये देश में पहली बार होगा जब किसी आदिवासी नेता को भारत रत्न का सम्मान मिलेगा। ये देश में पहली बार होगा जब कोई आदिवासी नेता के परिवार भारत रत्न का सम्मान पाते हुए नजर आएंगे। इससे पहले कह सकते हैं कि अब तक देश में कोई ऐसा आदिवासी नेता नहीं
किसी भी क्षेत्र से हैं जिन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला हो। हम कह सकते हैं कि आज गुरु जी के बताए हुए मार्गदर्शक पर झारखंड के तमाम लोग चलते हैं, उनके आदर्श अपना मानते हैं। यही वजह है कि झारखंड 2000 में जब आंदोलन हुआ था तो उन्होंने जो सपना देखा था उस सपना को आगे बढ़ाते हुए आज उनके बेटे हेमंत सोरेन इस सपना को आगे बढ़ा रहे हैं। झारखंड कहीं ना कहीं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी गुरु जी ने जो सपना देखा था उस सपना अभी भी पूरा होना बाकी है। क्योंकि गुरु जी का एक सपना था, यहाँ के तमाम लोग अच्छे से रहें, यहाँ के तमाम लोग चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तमाम लोगों के शरीर पर एक अच्छे वस्त्र हो, तमाम लोग का पेट भरा हो। और ये सपना कोई और नहीं बल्कि गुरुजी ने देखा था। इस सपनों के साथ गुरुजी ने पूरे झारखंड में आंदोलन किया, जल जंगलों की आवाज़ उठाई और नेमरा की तलहटी से जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो पूरा झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश में गूंज उठा था। गुरुजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिसका संघर्ष, जिसकी कहानी अगर आप पढ़ेंगे और अगर हम बताने बैठे तो काफ़ी लंबा समय बीत जाएगा। बस इतना समझिए कि वो एक महान नेता थे, एक महान जननायक थे जिन्होंने लंबे संघर्षों के बाद झारखंड को अलग किया था। तो इस स्पेशल खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।